Hello students, as we all know कि we are doing revision of module 4. ठीक है, इसको हमने ऐसे कैटेगराइज कर लिया है from 1 to 7 topics. First is limit continuity and differentiability. It is just basic because अगले टॉपिक में यूज हो रहा है. तो हम इंडिविजुअल बात करें तो क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है, जिसमें हम आपसे किसी फंक्शन 2 वेरिएबल के लिमिट या कंटिन्यूटी डिस्कस करवा सकते हैं. सेकेंड इज एनालिटिक फंक्शन. फिर एनालिटिक फंक्शन में 3 टाइप्स की वेरिएशंस हैं. वन है जस्ट सिंपल फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ जेड, जिनके लिए हम जस्ट सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करके दिखा देते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है. फिर हमें ये क्वेश्चंस आएंगे कि प्रूव फंक्शन इज एनालिटिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो इसमें से हम 10 मार्क्स का एज्यूम कर सकते हैं कि क्वेश्चन आ जाएगा. इसमें क्या रहेगा, आपको चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन करने पड़ते हैं और 99% न्यूमेरिकल्स में सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है. बट एफ डैश जेड जब हम बाय डेफिनेशन सर्च करेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है. और लास्ट है इसमें पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन. तो आपको पोलर फॉर्म भी लर्न करनी है. समटाइम्स 2 मार्क्स में आ सकता है राइट पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन, या कोई छोटा सा न्यूमेरिकल जो कि आर और थीटा की टर्म्स में है, तो उस पे हम आपसे वेरीफाई करवा सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं. नाउ द थर्ड टॉपिक वाज हार्मोनिक एंड कॉन्जुगेट हार्मोनिक. मतलब पहले हम आपको एक रियल या इमेजिनरी पार्ट देंगे ऑफ एनालिटिक फंक्शन. उसमें हम ये प्रूव करवाएंगे कि प्रूव करिए कि वो हार्मोनिक है, दैट इज बाय सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन. इसे हम हार्मोनिक कहते हैं अगर हम इसकी बात कर रहे हैं यू की. और अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो फिर हम उसको जैसे फंक्शन जिसे कहते हैं u प्लस आई वी, और u हार्मोनिक है तो v उसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक है. तो यूजिंग सीआर इक्वेशन इसे सर्च करते हैं. फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक किया है दैट इज मिलने थॉमसन. अगेन 100% 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसमें आता है, जिसे फर्दर 4 केसेस थे. व्हेन u इज गिवन, व्हेन v इज गिवन, व्हेन u प्लस v इज गिवन एंड व्हेन u माइनस v इज गिवन. ठीक. फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस. अगर स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस को फर्दर कैटेगराइज करें तो इट इज ऑफ 4 टाइप्स. या तो ट्रांसलेशन शिफ्ट हो रही है, इमेज रोटेट हो रही है, इमेज मैग्नीफाई या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, या इन्वर्जन हो रही है. और इन्वर्जन में 2 रिमार्क्स हमेशा याद रखेंगे, दैट इज कि एक सर्कल इन्वर्जन के थ्रू किस में बना चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रेट लाइन में, एंड वाइस वर्सा अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी एक सर्कल में. अगर 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच की स्ट्रिप की बात करें तो ये हमेशा कन्वर्ट हो जाएगी 2 सर्कल्स के बीच के रीजन में. सर्कल जरूरी नहीं है कंसेंट्रिक हो. नाउ द लास्ट टॉपिक जो कि हमें अब डिस्कस करना है वो है बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसी में प्लस नेचर ऑफ बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी रहेगा. और लास्ट है कन्फॉर्मल. अगेन 2 मार्क्स का है कि अगर मैपिंग कन्फॉर्मल है तो इसमें एंगल ऑफ मैपिंग क्या है, कन्फॉर्मल मैपिंग, या एंगल कॉफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा. ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस है, फॉर्मूला बेस्ड आता है इसमें. तो एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल या फिर कॉफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन पूछा जाता है, या आपको डेफिनेशन भी आ सकती है, डिफाइन कन्फॉर्मल मैपिंग. ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेचर ऑफ बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम किसे कहते हैं, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जब W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी हो, वेयर ए बी सी डी ये जो कॉफिशिएंट्स हैं, जो z का कॉफिशिएंट है प्लस जो उसमें ऐड हो रहा है कांस्टेंट, c जो कॉफिशिएंट है और d जो उसमें ऐड हो रहा है कांस्टेंट, दे ऑल आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, इज कॉल्ड बायलीनियर एंड अनदर नेम इज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये रिमार्क हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो ये z प्लेन के सर्कल को एक w प्लेन के सर्कल में कन्वर्ट करती है, एंड स्ट्रेट लाइन इन z प्लेन इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेट लाइन इन w प्लेन. तो सर्कल टू सर्कल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइन टू लाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज द रिमार्क विच यू हैव टू रिमेम्बर ऑलवेज. में कंसेप्ट आता है फिक्स्ड पॉइंट. नेम से क्लियर है वो फिक्स है, मतलब ऐसी मैपिंग जिसमें पॉइंट चेंज नहीं हो. तो जब हम कहते हैं कि अगर पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, तो अगर W इक्वल टू एफ जेड की ट्रांसफॉर्मेशन है तो W इक्वल टू जेड रखने से जो पॉइंट्स मिलेंगे दे आर कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट्स, या दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट्स. क्लियर.
तो ऐसे पॉइंट्स जो चेंज नहीं होंगे, चेंज कब नहीं होंगे, जब इमेज ही चेंज नहीं होगी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जेड प्लेन से जेड में ही कर दी, डब्ल्यू को जेड से रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो फिर उसे जो सॉल्व करके आएगा दैट इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट. इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 और इनफाइनाइट ऑल्सो. ठीक. अब जब भी हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो हम बात करते हैं क्रॉस रेशो की. क्रॉस रेशो किसे कहते हैं? द रेशो Z1 माइनस Z2. अगर हम 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास 3 और 4, तो फिर ये साइकिल चल रहा है Z2 से Z1 से Z2, Z2 से Z3, Z3 से Z4 एंड Z4 से अगेन Z1. दिस इज कॉल्ड क्रॉस रेशो ऑफ 4 पॉइंट्स. ठीक. तो जब भी हमें ये एक और रिमार्क है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज प्रिजर्व्स क्रॉस रेशो ऑफ 4 पॉइंट्स. तो दैट मीन्स कि अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और हमारे पास 4 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो अब 4 पॉइंट्स किस में होंगे? एक तो होंगे एक्स वाई प्लेन में और एक होंगे यूवी प्लेन में. तो क्रॉस रेशो प्रिजर्व मतलब जो डब्ल्यू की क्रॉस रेशो आनी चाहिए थी वही जेड की भी क्रॉस रेशो आएगी. इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे तो आपको भी फॉर्मूला लर्न हो जाएगा जिस फॉर्मेट में मैं लिख रही हूँ. एक फैक्टर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे और साइकिल चल रहा है. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस रेशो. और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हमेशा क्रॉस रेशोज को प्रिजर्व करती हैं. मतलब जो डब्ल्यू प्लेन की क्रॉस रेशो आएगी वही जेड प्लेन की क्रॉस रेशो आएगी. अब आपको क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? हम आपको 3 पॉइंट्स इन डब्ल्यू प्लेन दे देंगे, जेड प्लेन, और 3 पॉइंट्स इन डब्ल्यू प्लेन दे देंगे और आपसे क्या मांग लेंगे? फाइंड मोबियस या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. एक तो ये वेरिएशंस आती हैं इस क्वेश्चंस में. या फिर ये तो करिए एंड फाइंड इमेज इन जेड प्लेन मैप्स टू विच इमेज इन डब्ल्यू प्लेन. तो ये फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन. यहाँ तक छोटा है क्योंकि हमें सिर्फ एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है, दैट इज यूजिंग क्रॉस रेशो फॉर्मूला. और एक तो हो गया कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन सर्च कर ली. उसके बाद हम जेड प्लेन में एक रीजन आपको दे देंगे, उसे इमेज भी कह सकते हैं, उसे रीजन भी कह सकते हैं. तो अगर जेड प्लेन में कोई रीजन है तो वो डब्ल्यू प्लेन में किस रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी साथ में एडिशनली आपसे पूछा जा सकता है. क्वेश्चन है find bilinear transformation which maps the points z1 minus iota minus 1 to the points iota 0 minus iota respectively. Hence show that transformation maps the region outside the circle into the half plane. This. तो अभी रीजन वाला पार्ट हम बाद में करते हैं. पहले हमें क्या चाहिए? एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो हम लिखेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय क्रॉस रेशो फॉर्मूला, क्योंकि प्रिजर्व करती है तो हमें हमेशा 3 पॉइंट्स गिवन रहेंगे. 4th हम अपने आप से ज्यूम कर लेंगे. तो W से W1, 1 से 2, 2 to 3, then 3 to W इज इक्वल टू Z से Z1, Z1 से Z2, Z2 to Z3 एंड Z3 to Z. अब ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं न्यूमेरिकल में, तो इन्हें रिस्पेक्टिवली है, मतलब दिस इज W1, W2, W3. सिमिलरली दिस इज Z1, Z2, Z3. तो W माइनस W1, W1 माइनस W2, W2 माइनस W3, W3 माइनस ऑफ W, Z माइनस Z1, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 एंड Z3 माइनस Z. क्लियर? तो बिल्कुल सीक्वेंस में रख दिए हमने पॉइंट्स. दिस इज Z1, दिस इज Z2, Z3. तो Z माइनस Z1,
Z1 माइनस किया और ऑलरेडी माइनस आयोटा था तो प्लस हो जाएगा। Z2 में माइनस करेंगे, Z3 ऑलरेडी माइनस के साथ है तो प्लस हो जाएगा और Z3 में से Z सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। हमने देखा यहाँ आयोटा आ रहा है, आयोटा एक माइनस कॉमन आ रहा है, W प्लस आयोटा, हेयर Z माइनस 1, 1 माइनस आयोटा, एक माइनस यहाँ भी कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आयोटा, दिस माइनस कैंसल्स आउट, मतलब हमारे पास बचा है अब हमें चाहिए W इन टर्म्स ऑफ Z या सिर्फ Z इन टर्म्स ऑफ W। अब हो क्या रहा है, Z भी दो जगह अपीयर हो रहा है, W भी दो जगह अपीयर हो रहा है, तो इसके ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में जब जब ऐसा रहेगा W दो जगह दिख रहा है, Z दो जगह दिख रहा है, हम एक रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। एंड व्हाट इज दैट? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या है? इफ टू रेशियोज आर इक्वल, A बाय B बाय C इज इक्वल टू C बाय D, तो न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दें, न्यूमिरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर लें, इज इक्वल टू राइट साइड में भी ऐसा ही करें, C में D ऐड कर लें, C में D सब्ट्रैक्ट कर लें। वी कैन डू रिवर्स ऑल्सो, पहले न्यूमिरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर लें, फिर न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दें, पर जो भी आप लेफ्ट साइड करेंगे वही रूल आपको राइट साइड लगाना है, या तो पहले दोनों ऐड कर लें और अपॉन में दोनों डिवाइड कर लें, या वी कैन डू ऑपोजिट ऑल्सो, पहले दोनों माइनस कर लें, न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो क्या करना है, लेफ्ट वाला न्यूमिरेटर लेफ्ट वाले डिनोमिनेटर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा और राइट वाला राइट में होगा। तो सेम वी आर अप्लाइंग हियर, न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर, numerator plus denominator, numerator minus denominator। तो हमने इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा दिया है। अब हुआ क्या इससे, ये जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था, W दो जगह अक्कर हो रहा था, वो एक जगह हो चुका है, 2W बाय माइनस 2 आयोटा आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। राइट साइड में कैलकुलेशंस पहले सॉल्व कर लेंगे, Z माइनस आयोटा Z माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस Z प्लस आयोटा Z प्लस 1 प्लस आयोटा, ये न्यूमिरेटर को सिंप्लीफाई करके मिला। सिमिलरली डिनोमिनेटर को सॉल्व करके मिलेगा Z माइनस आयोटा Z माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस Z माइनस आयोटा Z माइनस 1 माइनस आयोटा। अब हम देख लेते हैं, टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी, वो कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर आ रहा है 2Z प्लस 2 आयोटा, नीचे Z कैंसिल हो रहा है, आयोटा आयोटा कैंसिल हो रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो आयोटा Z प्लस 1 बच रहा है। ठीक, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इस माइनस से ये माइनस फिर से कैंसिल हो रहा है, तो W इज 2 आयोटा Z माइनस 2 आयोटा Z प्लस 1। यहाँ 2 भी कॉमन आ रहा है, दैट इज आयोटा Z माइनस 1 आयोटा Z प्लस 1। अगर हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो इट इज Z माइनस आयोटा Z 1 प्लस आयोटा, 2 से 2 कैंसिल, और अगर आयोटा रेशनलाइज हो जाए तो यहाँ आ जाएगा Z प्लस आयोटा, यहाँ हो जाएगा। दिस यू कैन ऑलवेज रिमेम्बर, 1 प्लस आयोटा इज ऑलवेज माइनस आयोटा। हाउ, हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे, तो चाहो तो आप इसे एज अ शॉर्टकट लर्न कर सकते हो, 1 अपॉन आयोटा इज ऑलवेज माइनस आयोटा। तो 1 अपॉन आयोटा का कंसेप्ट लगा दिया, इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। दिस इज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है, हमें गिवन रीजन दिया हुआ है मॉड Z ग्रेटर देन 1 आउटसाइड द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी वैल्यू ये है, हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन में से Z की वैल्यू चाहिए। तो कहना है क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर Z एक तरफ रख लेंगे,
आयोटा को एक तरफ कर देंगे और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 1 प्लस आयोटा w माइनस 1। ठीक है, तो अब हम यही वैल्यू अपने रीजन में रिप्लेस कर देंगे। आयोटा w प्लस 1 w माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1। आयोटा w प्लस 1 इज ग्रेटर देन w माइनस 1। आयोटा का मॉडुलस w प्लस 1 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन w माइनस 1 का मॉडुलस। ठीक है, एंड आयोटा का मॉडुलस इज ऑलवेज 1, क्योंकि 0 स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर इट इज 1। तो वी आर लेफ्ट विद w प्लस 1 का स्क्वायर इज w माइनस 1। w प्लस 1 मतलब u प्लस iv प्लस 1 इज ग्रेटर देन u प्लस iv माइनस 1। कंबाइन कर लेते हैं रियल पार्ट को, यहाँ भी कंबाइन कर लेते हैं रियल पार्ट को, दैट इज u प्लस 1 स्क्वायर v स्क्वायर। रूट दोनों में या तो लगा लें और नेक्स्ट स्टेप में हट जाएंगे दोनों तरफ से स्क्वायर करने पे। v स्क्वायर डायरेक्टली कट जा रहा है, 2u प्लस 1 इज ग्रेटर देन u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1, 1 से 1, u स्क्वायर से u स्क्वायर। वी कैन राइट 4u इज ग्रेटर देन 0, 4 कैन नॉट बी 0 मीन्स u इज ग्रेटर देन 0। u इज ग्रेटर देन 0 मतलब अपर हाफ ऑफ रियल प्लेन, है ना, या वी कैन ऑल्सो से रियल पार्ट ऑफ w इज ग्रेटर देन 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसमें एक और वेरिएशन आती है इन्फिनिटी वाली, वो हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर बचता है इसमें नेचर ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। आई एम गोइंग टू शेयर इन नेक्स्ट